हम बहुत सारे सेंटेंसेस जो लिखते हैं वो पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं। कहीं पर आप जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उसमें सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। तो क्या चेंज आता है उसमें, ये सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि एक्टिव और पैसिव में फ़र्क क्या होता है। शुरू करने से पहले आई मस्ट टेल यू, आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा, योर टीचर। एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस में जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट सब्जेक्ट डज। और पैसिव वॉइस में जो फोकस होता है वो उसके एक्शन पे होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, आई इज़ इम्पोर्टेंट। और पैसिव वॉइस में लेसन इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी। अब लेसन इंपॉर्टेंट हो गया है। एक्टिव पैसिव रूल्स आर बीइंग टॉट टू यू बाय मी, रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, दिस एक्शन इज इम्पॉर्टेंट नाउ। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें काम के करने वाले इम्पॉर्टेंट नहीं होता। जैसे दिवाली पूरे इंडिया में मनाई जा रही है तो वो अंडरस्टूड है कि लोग ही मना रहे हैं, तो दिवाली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टुडे। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे जिसमें काम के करने वाला इम्पोर्टेंट नहीं होता बल्कि एक्शन इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। एक्टिव वॉइस में राम किल्ड रावण, राम इज इम्पोर्टेंट। और पैसिव वॉइस में रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पे रावण का मारे जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें चेंज करने के रूल्स सीखने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर सीखना है कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो वर्ड्स का सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन जो पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वर्ब तो सेकंड नंबर पे आती है। जो सब्जेक्ट होता है वो बाय लगा के हम चेंज करते हैं, उससे पहले बाय लगता है। और अगर वो कोई प्रोनाउन है तो हमें उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना होता है। वो भी मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगी आगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, उसके लिए दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। वर्ब में क्या और किसको का जो जवाब होता है वही केवल सब्जेक्ट बन सकता है। मेरे फादर प्लांट्स में पानी देते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स में पानी देते हैं, क्या का जवाब है प्लांट्स, तो प्लांट्स पहले आया। आप ये मत करें कि कुछ बच्चे जब करते हैं चेंज के सेंटेंस के आखिर में जो भी वर्ड लिखा होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ब के जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो उसी को आप सब्जेक्ट बनाइए। दूसरे वर्ब को कैसे चेंज करते हैं ये भी आप सीखेंगे। और सब्जेक्ट से पहले जब आप उसे ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो बाय लगाना इम्पॉर्टेंट है। माई फादर वाटर्ड द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय माई फादर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पहचान बता रही हूँ कि अगर वर्ब में क्या रूल लागू हुआ तो आप उसकी जगह पर क्या लगाएंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा वो यूज़ होती है। कोई सा भी हो, चाहे पार्ट कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, कोई भी है, सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें ता है, ते है, ती है आता है, डू, डज या डू लगा होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे आई राइट ए लेटर, तो यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो उन सेंटेंसेस में इज, एम, आर, इन तीनों में से जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल हो वो यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, रहा है, रही हैं, रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी इज, एम, आर लगा हुआ होता है, आईएनजी फॉर्म होती है।
तो आपको इज एम आर को अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना होगा कि इज आएगा कि आर आएगा, और उसके बाद बीइंग लगाने, BEING, और थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। इसके बाद परफेक्ट टेंस में जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं ये आता है, हैज़ हैव वहाँ लगा हुआ होता है, तो हैज़ हैव तो रहेगा, उसके साथ बीन ऐड हो जाता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, बीन और ऐड हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती ही है तो वही कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें आया, गया, सोया, रोया, और सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है, और अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस निगेटिव है तो डिड नॉट होता है, तो वहाँ पर हम या तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही। पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, वॉज वर के साथ ING फॉर्म होती है, तो वॉज वर में से वही का वही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट आपका नया सब्जेक्ट कौन सा बना है उसके अकॉर्डिंग तो चेंज होगा, और बीइंग आपको लगाना होगा BEING, और थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, हैड दिया हुआ होता है, उसमें बीन और ऐड कर देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है। एक चीज़ अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हैज़ हैव हैड होने पर बीन ऐड होता है बस। फ्यूचर में गा, गीगे होता है, विल या शैल होता है, शैल भी होगा, तो उसके साथ आपको विल या शैल में से जो भी सुटेबल हो वो लगाने के बाद बी ऐड करना होगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगर फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, चुका होगा, चुकी होगी, तो विल शैल के साथ वहाँ पर हैव लगा हुआ होता है, तो उसमें हम हैव के बाद बीन ऐड कर देते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि अगर हैज़, हैव या हैड में से कोई है तो आपको उसके साथ बीन ऐड करना होगा, और थर्ड फॉर्म तो वर्ब की लगेगी ही लगेगी। तो ये रूल आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि वर्ब को चेंज करना ही इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको अगर वर्ब याद हो गई तो इसका मतलब आप ये समझिए कि पैसिव वॉइस तो आप बना ही लेंगे, और उसका टेंस भी समझ लेंगे, इसीलिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे के करके बताती हूँ। चलिए अब हम सभी टेंसेस के एग्जाम्पल सहित सेंटेंसेस देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब में एस या ES लगता है, ये आप जानते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाते समय वह चेस खेलती है, तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, चेस, और चेस के साथ इज आएगा। थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया हर किसी में लगनी है, प्लेड बाय हर, और शी को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे जब आप उसे पीछे लिखेंगे वर्ब के। शी प्लेड चेस, ये पास्ट टेंस हो गया है, तो जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पर हम वॉज वर्ड लगाते हैं, चेस वॉज प्लेड बाय हर। अगर फ्यूचर टेंस होता है तो विल और शेल के बाद बी लग के थर्ड फॉर्म हो जाती है, शी विल प्ले चेस, चेस सब्जेक्ट बनेगा, विल बी, और थर्ड फॉर्म तो मस्ट है, वो तो लगेगी ही, बाय हर। अब कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट टेंस में इज RM के साथ ING वाली वर्ब होती है, तो चेस को हम पहले लाएंगे, शी इज प्लेइंग चेस, चेस इज, और बीइंग ऐड करते हैं। आप ये समझ लीजिए जहाँ ING है वहाँ बीइंग आपको ऐड करना है, बीइंग प्लेड बाय हर। चेस, शी वॉज प्लेइंग चेस, पास्ट टेंस हो गया, तो वाज वर्ब का वाज वर्ब ही रहेगा, चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है उसका कभी पैसिव वॉइस बनता नहीं है। अब परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो जैसा मैंने अभी आपको लिख के बताया था, हैज हैव हैड के साथ हमें बीन ऐड करना होता है, तो चेस पहले आया, हैज के साथ बीन ऐड हो गया, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी होती है, चेस हैज बीन प्लेड बाय हर, शी हैड प्लेड चेस, चेस हैड बीन प्लेड बाय हर, बीन ऐड हो गया इसमें हैड के बाद। शी विल हैव प्लेड चेस, फ्यूचर में भी आपको हैव के बाद बीन ही ऐड करना होगा,
चेस विल हैव बीन प्लेड बाय हर। अब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो उसमें पैसिव वॉइस बनाते ही नहीं हैं, किसी भी टेंस का नहीं बनता, ना प्रेजेंट, ना पास्ट, ना फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि जो मोडाल्स होते हैं उनमें कैसे करते हैं। मोडाल्स में जितने भी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ought टू, जितने भी ये यहाँ तक जो मस्ट तक दिए हुए हैं आपको बी लगा के थर्ड फॉर्म करनी होती है। शी कैन प्ले चेस, चेस कैन बी प्लेड बाय हर। शी कुड प्ले चेस, चेस कुड बी प्लेड बाय हर। जो मोडाल था वही रहेगा, केवल बी ऐड होगा और थर्ड फॉर्म बनानी होगी। शी माइट प्ले चेस, चेस माइट बी प्लेड बाय हर। शी में प्ले चेस, तो मे के बाद बी लगा के हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। चेस मे बी प्लेड बाय हर। शी माइट प्ले चेस, चेस माइट बी प्लेड बाय हर। शी हैज़ टू प्ले चेस। अगर हैज़ टू है, या ध्यान रखिए इसमें हैज़ हैव हैड के बाद बी नहीं होता। पहचान क्या होती है, वहाँ पर हैज़ हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, इसमें हैज़ हैव के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ऐसे में टू के बाद आपको बी लगा के थर्ड फॉर्म लगानी होगी। शी हैज़ टू प्ले चेस, चेस हैज़ टू बी प्लेड बाय हर। अब सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक आती हैं वो सिंपल टेंस में आती हैं। देखो इसमें आप सिंपल सी बात समझ लो, जो मोडाल्स हैं बी लगा के थर्ड फॉर्म करनी है, सो सिंपल। जो परफेक्ट टेंस है बस बीन ऐड करना है आपको, इसमें ध्यान में रखिए कि बीन और हैज़ हैव हैड ध्यान में रखिए। इसमें आपको जो आईएनजी कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें बीइंग ऐड करना है, बस ये दिमाग में रखिए। दो हो गया ना आपके ये तीनों कंप्लीट। मोडाल के बाद बी और आईएनजी वाले में बीइंग और हैज़ हैव हैड वाले में बीन ऐड करना है। अब आती है बात इसकी, जो सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर में तो बी लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जब सेकंड फॉर्म होती है वाज वर्ड लग के थर्ड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें बड़ी समस्या आती है, उसकी मैंने एक अलग से आपको प्रैक्टिस यहाँ पर मैं करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। इस एक्सरसाइज में सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट के हैं, तो चलिए करते हैं ताकि आपको परफेक्शन आ जाए बिल्कुल। डज शी रीड बुक्स, यहाँ डज लगा है ना, तो इससे आपको पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब डज वाले में इज आर एम लगता है तो बुक्स के अकॉर्डिंग आर लगना चाहिए। आर बुक्स रेड बाय हर, शी का हर बन जाएगा। दे प्ले हॉकी एट स्कूल, जब फर्स्ट फॉर्म होती केवल फर्स्ट फॉर्म तो बहुत सारों के साथ लगती है, लेकिन ओनली फर्स्ट फॉर्म तो हॉकी पहले आएगा और इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। हॉकी इज प्लेड, दे का देम बनेगा, बाय देम एट स्कूल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म पीछे आती है। शी डज नॉट राइट ई मेल्स, डू डज के साथ जैसे बताया कि इज आर एम लगेगा, ई मेल्स सब्जेक्ट बनेगा आपका। आर नॉट रिटन बाय हर, शी का हर बन जाएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू वाला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज आएगा। इज इंग्लिश स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, बाय यू। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक फिश, डू नॉट तो इज आर एम लगेगा, फिश के साथ इज आएगा। फिश इज नॉट लाइक्ड बाय माई पेरेंट्स। डू जिम एंड जो वाटर द प्लांट्स एवरी डे, डू वाले में इज आर एम लगाइए। आप ये देखिए यहाँ पर दो नाम हैं तो ये प्लूरल बन गया, तो आप आर लगाएंगे। आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय जिम एंड जो एवरी डे। हर फादर डजंट राइड ए मोटरसाइकिल, डजंट के साथ इज आर एम। अ मोटरसाइकिल इज नॉट रिडन, राइड की थर्ड फॉर्म रिडन होती है, बाय हर फादर। डज ही लाइक कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए। इज कॉफ़ी लाइक्ड बाय हिम, ही का पैसिव वॉइस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होती है। आई प्ले टेनिस, टेनिस हमारा नया सब्जेक्ट होगा। टेनिस इज, क्योंकि यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉर्म है, इज प्लेड बाय मी, आई का मी बनता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है। ही डजंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट डू डज में इज आर एम आना है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, ही का हिम हो गया। शी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स,
देखो ऐसे थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, हर का शी बना के बना देंगे, और जो कंप्लीटली रॉन्ग होगा, क्योंकि क्या का जवाब आना चाहिए। वह हमेशा अपना पर्स भूल जाती है। क्या भूल जाती है? हर नहीं, अपना पर्स। तो हर पर्स पहले आना चाहिए। हर पर्स इज ऑलवेज फॉरगॉटन। फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगेटन होती है, बाय हर। ही नेवर फॉरगेट्स हिज वॉलेट। हिज वॉलेट इज नेवर फॉरगॉटन बाय हिम। The earth makes one revolution of the sun in 365 upon 4 days. तो अर्थ करती है क्या? एक चक्र पूरा। तो चक्र किसका? रिवॉल्यूशन, सन के चारों तरफ का। तो वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज मेड बाय द अर्थ इन 365 1/4 days। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस अब अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। डज द मून सर्कल द अर्थ? तो डज वाले में इज आर एम आएगा, अर्थ के अकॉर्डिंग इज लगेगा। इज द अर्थ सर्कल बाय द मून? कैट्स लाइक मिल्क। मिल्क इज लाइक बाय कैट्स, क्योंकि ये ओनली फर्स्ट फॉर्म है। बर्ड्स डोंट लाइक मिल्क, तो मिल्क शुरू में आएगा। डू डज में आप जानते हो इज़ार एम आता है। मिल्क इज़ नॉट लाइक बाय बर्ड्स। डू पिग्स लाइक मिल्क? तो मिल्क के अकॉर्डिंग हमारी नई वर्ब होगी, तो इज आएगा। इज मिल्क लाइक बाय पिग्स? ही नीड्स हेल्प राइट नाउ। इसमें देखिए हेल्प वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ नाउन है। ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो यहाँ पर मेन वर्ब तो नीड्स है, तो हेल्प नाउन है। तो यहाँ पर हेल्प को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्प इज नीडेड बाय हिम राइट नाउ। यू स्पीक ओनली इंग्लिश। तुम केवल इंग्लिश बोलते हो, तो ओनली से नहीं बनेगा, केवल इंग्लिश ये बनेगा। क्या बोलते हो? केवल इंग्लिश। ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। आई होप कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद और रूल्स को अच्छी तरह समझने के बाद अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एक्टिव से पैसिव को चेंज करने में। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो भी देखनी है मेरी बनाई हुई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो प्लीज़ भूलिए मत, डोंट फॉरगेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।